आप लॉजिक लेकर आई कि रूबिका जी सीआईडी जो है वो 1 फरवरी 2023 को लेटर लिखती है, जबकि एफआईआर दर्ज होती है 21 तारीख को 2023। दोस्तों, आज लेसन देने वाले एक ऐसा वीडियो पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और प्रियंका भारती आरजेडी जबरदस्त शो में रूबिका लाइक ने इतना रिलाई की कि डिबेट छोड़ कर भागना पड़ा, रोना पड़ा। देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपने चारा चोर पार्टी और टोटी चोर पार्टी के प्रवक्ताओं को तो देखा ही होगा, जो हर रोज डिबेट में आकर अपना पिटारा खोलते हैं और वापसी में धुलाई खाकर जाते हैं। आज भी वही नजारा था जब समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया और प्रियंका भारती डिबेट में आए। अब सामने थी रूबिका लियाकत और भाई साहब दोनों को ऐसा गटर ज्ञान उड़ेलते देख लगा जैसे स्टूडियो में नाली फूट गई हो। लेकिन रूबिका ने दोनों की जो कड़क क्लास लगाई ना, मजा ही आ गया। पूरा वीडियो देखिए, गारंटी है हंसी छूट जाएगी। और हाँ, वीडियो को लाइक ठोकना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर रोज गटर गैंग की धज्जियां उड़ती हैं। चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार डिबेट का मजा। तीन मिनट में 3 चौराहों पर आपने 3 फैक्ट्स को जो है वो बदल दिया। पहले आप लॉजिक लेकर आई कि रूबिका जी सीआईडी जो है वो 1 फरवरी 2023 को लेटर लिखती है, जबकि एफआईआर दर्ज होती है 21 तारीख को 2023। ठीक है, फिर आप वहां से पलट गई। फिर आपने कहा रूबिका जी मैं तो अरविंद वाजपेयी से सवाल पूछना चाहती हूँ। अरविंद वाजपेयी जरा बताएं कि वो कैसे झूठ बोल सकते हैं कि कर्नाटक के पुलिस इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। फिर आप मुझे क्लॉज पढ़ के बता रही हैं कि एक्शन नहीं ले सकती है, क्योंकि क्लॉज ये बताता है, क्लॉज में सिर्फ 2 चीजों का जिक्र है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन आप राज्य के सीईओ और बहुत से दूसरे अधिकारी हैं जिन पर एक्शन ले सकते हैं। फिर जब आप इस पर भी फंस गई प्रियंका जी, तो आप तीसरे चौराहे पर आई और आपने कहा कि देखिए रूबिका जी, ये अनुराग ठाकुर क्यों आए, ये कौन होते हैं आने वाले, ये बोलो ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 3 अलग अलग मौकों पर आपने बात को बदल दिया। क्यों? स्टैंड योर ग्राउंड। आप कहना क्या चाहते हैं? सब जोड़ रहे हैं, बदले नहीं, आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। ये बताने के लिए आप छोटी मछली को पकड़ना चाहते हैं, बड़ी मछली को पकड़ना चाहते हैं। कोई सेंस है इस बात की? जो सबसे बड़ी जिसकी भूमिका यहाँ पर सहकारिता विभाग में थे, क्या झूठ बोले? बड़ी मछली जिसके आप बात कर रहे हैं। बोले ना ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। ये रहा बोले, उस पे मत जाइए। आज जो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मैं आपकी सारी की सारी बातों को मान लूंगी। आप मेरे 2-4 सवालों के जवाब दे दें। आप वो सवाल का जवाब देने से कतरा रहे हैं और इसीलिए प्रियंका जी, मैं अब अनुराग जी का रुक कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। रुकी ना प्रियंका जी, 2 और लोग और उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अनुराग जी, अब आपकी बारी, अब आप ट्राई कीजिए। ओके प्रियंका जी, डन। अब आपकी बारी जी। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अरे हमें तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। जाता है, सही बात है। सुना नहीं, आपके नहीं आएगी ना, क्योंकि आपके आंख पे चश्मा चढ़ा हुआ ना। चश्मा तो मैं लगाती नहीं हूँ, माशाल्लाह से बहुत शानदार आंखें हैं मेरी और नजरें। बोलने दीजिए ना, अभी तो मैं बोला भी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं क्या करूँ? मेरे बिना बोले आप बात समझ, आपसे विशेष प्रेम है भैया, क्या बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए। अरे मुझे बोलने दे, बिना बोले ही आप समझ गए थे, तो अब यही तो दिक्कत है, बिना बोले आप समझ जा रहे। मैंने कहा कि सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए किस पे शंका करनी चाहिए? हमारा सवाल चुनाव आयोग से है, भारतीय जनता पार्टी क्यों बीच में कूद के आती है जवाब देने के लिए? भाई इसका जवाब तो चुनाव आयोग देगा ना, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि 2023 में तो ज्ञानेश कुमार नहीं थे। रूबिका जी, संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे होते हैं ना, उसमें ईयर नहीं देखा जाता। हम चुनाव आयोग के से सवाल पूछ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार आज हैं, कल कोई और थे, पहले कोई और रहेंगे, आने वाले दिन में कोई और होगा। मेरा सवाल चुनाव आयोग से है। अभी जो बैठा है वो देगा, पहले जो बैठा था पहले वो देगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इसमें दिक्कत कहां आ गई कि भाई ज्ञानेश कुमार क्या है? ज्ञानेश कुमार आज है, कल नहीं रहेंगे। तो सवाल उठता है कि सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। सवाल क्या है? जवाब दीजिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है। सवाल क्या है? मेरी बात सुनिए। सवाल सीधा है कि इस देश के अंदर, सुनिए ना, इस देश के अंदर में मैं सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे, ओटीपी जिसका वोट है उसको ओटीपी क्यों नहीं आई? ओटीपी किसी दूसरे के नंबर पे क्यों गई? वो डिलीट क्यों हो गया? सवाल एक है, तो इसका चुनाव आयोग जवाब दे। एक बात, आप एक सवाल डिलीट नहीं हुआ है, उसमें 3 सवाल। आपको भी व्हाट्सएप ज्ञान आ गया, डिलीट नहीं हुआ है। सुनिए, अरे अब मैं बोल लूं,
अरे मैं अपनी क्या बात बोल कह लूं रहा क्या? हूं। झूठ थोड़ी फिर आप हमें बोलेंगे। सवाल पूछ लीजिएगा, दिक्कत है क्या? झूठ मैं बोलता ही नहीं हूँ। झूठ बोल रहा है। आपको अब सुन कोई लीजिए ना। बुलवा रहा है आपको, कोई और दुश्मन सुनिए, बैठा है आप आपका जो झूठ झूठ नहीं तो बुलवा सुन रहा है लीजिए, आपको। सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए। मैं पाया गया कि 42,000 जिनकी मौत हो गई थी वो भी राशन ले रहे थे। अब ये किसकी जिम्मेदारी जरा बताइए आप? माने जिनकी मौत होगी वो भी राशन ले रहे थे इतने दिनों तक। ये सिस्टम के खामियां है कि नहीं है? तो सर, जब देखिए, सिस्टम आप पे लोग सवाल सब उठाएंगे इधर तो आप से सवाल उधर मुझसे कूद रहे पूछने हैं। लगेंगे। मेरे पॉइंटेड सवाल का नहीं, इधर से पॉइंटेड उधर जवाब कोई नहीं आप कर में रहा से है। किसी के बात पास सिस्टम पे नहीं उठाया जा रहा है। नहीं, सिस्टम पर भी सवाल उठाइए, पर सबके पास जवाब आप है। सॉलिड प्रूफ के साथ उठाइए। हाँ। आप मुझे ये बताइए, ये कर्नाटक में आपके भैया राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन किया, कहा आलंद में 6018 वोटों को 15 मिनट के अंदर अंदर हटाने की मांग आ गई है ना। उसके बाद वोट चोरी कैसे हुई, वोट चोरों को कैसे बचाया जा रहा है, उन्होंने 45 मिनट तक बातें कही हैं। मुझे ये बताइए कि इससे प्रूफ क्या हुआ? सही बात है। क्योंकि जिस बारे में वो चर्चा कर रहे थे उसकी एफआईआर किसी और ने नहीं, इसी चुनाव आयोग ने करवाई है, जिस पर आप लोग भ्रम, झूठ, नैरेटिव परोसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ। सही बात है। अब सवाल ये है, चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई? आपकी बात मान लेता हूं। मान वहां पे क्या चुनाव लेता हूं, कब हुआ सच था? है ये। फरवरी में, सुनिए मेरी बात। फरवरी में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे 2023 में, उन्होंने शिकायत की थी कि यहां वोट चोरी हो रहा है। चुनाव मई में हुआ था, शायद आप भूल रही हैं। फरवरी में उन्होंने शिकायत करवाई। उनके शिकायत पे लगातार वो शिकायत कराते रहे कि यहां वोट चोरी हो रही है। उसके बाद चुनाव हुआ था मई में जाके 2023 में, तब उनकी जीत हुई थी। तो सवाल है कि वो अपना वोट चोरी हो रहा था उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, और बचाने में कुछ हद तक कामयाब हुए। कब हो गया ये? यही सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है कि जब वोट चोरी हो रहा था, आपको सीआईडी ने बार रिमाइंडर आपको सर, भेज रही है बहुत कुछ ऐसा दिनों मत से, आप कीजिए। उसका बहुत जवाब क्यों नहीं मेहनत दे से रहे हैं? आप और लोगों ने आप अपनी जनता के बीच में आके क्यों नहीं बता रहे अपने हैं कि यहाँ पे कैडर्स वोट को चोरी नहीं हो रही बनाया है? प्लीज, ये जो 4-5 लोग कोर में मौजूद हैं और ये जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, मैं आपका भला सोचने वाली हूं। मेरी राय आप लोग ले लीजिए, मत इस चक्कर में पड़िए। आप लोगों ने पिछले चुनावों में, और मैं आपकी बात कर रही हूं, आप कौन हैं? अनुराग भदौरिया जी, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दूसरे नंबर, आप तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी हैं। आप कहां इस चक्कर में पड़ रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी, आप मुझे ये बताइए, 2024 में सबसे ज्यादा अगर सीने में दर्द पैदा किया बीजेपी के, तो किसने किया? ये बड़ी अच्छी बात है। सही बात है। किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल क्योंकि सही। अपना वोट और ये बचाने में समाजवादी कामयाब हुए। पार्टी, अगर अब आप- रुकिए सुनिए। अनुराग जी, अरे सुनिए। अगर समाजवादी सुनिए, पार्टी एक ने सेकंड, दर्द एक पैदा सेकंड, किया है अगर वोट भारतीय सही- जनता सुनिए, पार्टी के एक सीने सेकंड, में, तो एक कैसे सेकंड। कर दिया? वोट चोरी होती तो आपकी इतनी हैसियत थी कि आप इनके सीने में दर्द पैदा कर पाते हैं? बताइए, 80 में से 80 ना ला मेरी पाते? इतनी हैसियत थी कि यहाँ पे सुनिए समाजवादी पार्टी की इतनी हैसियत थी कि बीजेपी को जीरो पे पहुंचा दिया अगर वोट चोरी नहीं करते तो। अरे मजाक जीरो मत पे होती, किया 33 सीट नहीं होती, 3 से जनता ज्यादा को नहीं आती। इतना क्या आप बात लोग कर रही ना हैं बेवकूफ आप? ना आप क्या बनाया बात कर रही है? कीजिए। भारतीय हमारी ठीक है। समाजवादी पार्टी की इतनी हैसियत थी कि 2014 में बीजेपी को कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में शून्य थी ना? कितनी सीटें क्या आई बात थी कर आपकी? रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी, आज बताइए भी मुझे, हम 43 सीटें 2014 में गठबंधन के हैं, कितनी जब सीटें आई थी बीजेपी ने आपकी? अपना सामदंड कितनी अपनाया, सीटें आई थी तब आपकी मात्र 2014 में? 33 सीटें तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी ना, नहीं आती। तब तो कांग्रेस थी ना। कितनी सीटें आई थी 2014 में आपकी? सुनिए, अब फिर 2014 चले गए। वोट चोरी सवाल नहीं है हुई कि थी ना तब? भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत के खिलाफ जनता में रोष है। अनुराग और भदौरिया जो समाजवादी सवाल पार्टी पूछ रही हूँ अपने- उसका जवाब दीजिए समाजवादी मुझे। पार्टी जनता के लिए 2014 काम में कर रही कोई है। वोट चोरी अपने नहीं हो रही सीधे पर बोलो, थी, जनता को चुनाव न्याय आयोग दिलाने कोई की वोट बात चोरी करिए नहीं तो कर रहा जनता पे था। भरोसा तो है। मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में तब समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आई थी? बस हवा निकल गई। तब तो वोट चोरी नहीं हुई थी ना? कितनी सीटें आई थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे मैं मत आपसे पूछिए। पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरा मेरी जवाब बात- दीजिए आप। अरे मैंने आपसे पूछा। नहीं, बस एक आंकड़ा आप बताइए। 14 में 2014 में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में 1990 आपने कितनी चले सीटें जाएंगे, जीती थी? 2000 में चले जाएंगे, 2024 की में नहीं आएंगे। कितनी देखिए, सीटें जीती थी 2024 में आ जाइए, 2024 में तो वोट चोरी हो रही थी ना? फिर मैं तो कैसे आ आपसे गई सीधा- 37 अरे सीटें एक बार आपको? रुकिए ना, आप गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। अब दिक्कत है, अभी आप प्रियंका आप जी को चेंज बोल कर रहे रहे हैं, थे, मैं गोल नहीं पोस्ट कर रही हूँ, चेंज मैं कर तो रहे वही खड़ी अभी हुई हूँ। मैंने चुनाव आईना दिखाया आयोग तो वोट आप मेरा चोरी आप कर गोल रहा पोस्ट है, चेंज करने तो लगे। फिर आप मैंने लोग कहा कैसे 2024 जीत में, रहे हैं? 2024 में आप चलो, लोग 2024 कैसे में हम सत्ता में 37 बने सीटें हुए और हैं? कांग्रेस की अगर बात ये लोग 43 वोट चोरी सीटें करवा हैं। रहे हैं, अगर कैसे निष्पक्ष चुनाव कैसे होता, चोर हैं ये लोग? अगर जास्ती नहीं ये होती, कैसे तो चोर हम हैं? 11 कम से साल कम से हैं और आप भारतीय लोगों को जनता जिताए पार्टी चले जा रहे हैं की अलग अलग सीटें राज्यों में। आप मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप सभी का नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।